अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खावर घुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आज की जो खबर जिससे हम आगाज़ करेंगे वो होगा जी, सेनेट की कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का जो इजलास हुआ, फैसल जावेद खान साहब वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने ज़रा पूरी मीडिया स्ट्रैटेजी एक तरीके से एक्सप्लेन कर दी मौजूदा हुकूमत की। ये जो कन्फ्यूजन है कि मौजूदा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को चला कौन रहा है, आया मरीम औरंगजेब साहिबा चलाती हैं या मरीम नवाज साहिबा बराह रास्त उसके मामलात देख रही हैं। लेकिन बहरहाल इस दौरान आपको याद करा दें कि तकरीबन एक हफ्ते से ARY न्यूज़ ने एक मनाजरे का चैलेंज दिया हुआ है मरीम नवाज साहिबा को और कहा है कि उनकी पसंद एंकर, उनकी पसंद की जगह ARY पे भी वो आ सकती हैं, बिल्कुल आना चाहें, अगर नहीं तो किसी भी अपनी पसंद की जगह पे अपने पसंद के एंकर के साथ बराह रास्त डिबेट कर ले और जो भी उनके सवालात हैं, उनके इल्ज़ामात हैं ARY के हवाले से, उसका मुदल्लल जवाब दिया जाएगा और जवाब खुद देंगे सलमान इकबाल साहब। सो वो ऑफर अभी तक वैलिड है। हम बार बार याद करा रहे हैं, मुख्तलिफ औकात पे अपने चैनल के ऊपर उनको दावत दे रहे हैं। तो प्लीज़ अगर उनके कोई सवालात हैं इस हवाले से तो ज़रूर आइए और उनके जवाब उनको दिए जाएंगे। आज फैसल जावेद साहब ने जो उस कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात में बताया कि किस तरीके से बंदर बांट होती है फंड्स की और दूसरे मामलात की, और जो गुन गाते हैं उनको क्या क्या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ज़रा देखिए। इस वक्त इनकी हुकूमत में जो हक बात करने वाले लोग हैं, जो इनके गुण नहीं गाते, जो हक बात करते हैं, उन पर ये हमले करते हैं। और ये कहाँ से हो रहे हैं हमले, ये आपके सामने है कि किस तरह से आज भी हमने सवाल पूछा कि कौन सी मरियम है जो मिनिस्ट्री चला रही है। मरियम औरंगजेब तो नहीं लगता, आज मिनिस्टर आई हैं, लेकिन लगता ये है कि वो भी हाथ उठा रही हैं। आज एक सवाल है, हमने जो देखा ARY का क्या कसूर है कि वो हक बात कर रहा है, वो सच बात कर रहा है, ये उसका कसूर है। इन पे हमले कर रहे हैं नून लीग की हुकूमत, इनको इनके लोगों को जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इस कमेटी में उसको टेकअप किया हुआ। PMLN के जो सहाफ़ियों के साथ ये लव हेट रिलेशनशिप है, ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी खावर साहब कोई इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है, मुझे खुद 90s के आखिर में याद है। आप लोगों की थोड़ी ज़रा और इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री के मामले में जानते होंगे, चौधरी साहब हमसे और बेहतर जानते होंगे, उन्होंने तो खैर बराह रास्त इसको साहब। ये तो चौधरी साहब, ये मसला क्या है इस वक्त, ये जो ख़ास तौर पे ARY की अगर वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेंटिमेंट को जो कि लेजिट है इस मुआशरे में, लोग समझते हैं जी कि एक रिजीम चेंज के ज़रिए इस हुकूमत को हटाया गया है, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? मतलब बहुत सारे और जगह पे हैं जहाँ पे उनकी मर्जी का बयानिया उसको तरवीज मिल रही है। नहीं, ये मतलब इनको तो समझ नहीं लगी कि 4.5 साल ये जो कुछ मतलब है, आप वज़ीर आज़म पर ज़ाती हमले करते थे, झूठ बोल रहा है, फलां कर रहा है, ये इट इज़ नॉट डन। कम से कम मुझे 50 years ऑफ एज, 50 years आउट ऑफ माई एज वो सियासत और सहाफ़त में गुजर गए हैं, तो मैंने ये कभी नहीं देखा था कि इतनी बदतमीज़ी, इतनी बेहुदा ज़ुबान जो है इस्तेमाल की जाए हुक्मरान लोगों के बारे में। लेकिन ये करते थे और ये सारे नशर हो रहे थे। उस वक्त इनको कोई यानी प्रॉब्लम नहीं। अब ये ज़ाती हमले भी कर रहे हैं, लोगों का रोज़गार पर लात भी मार रहे हैं और अदारों को भी तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं साफ कहना चाहता हूँ खावर घुमन साहब और मारिया मेमन साहबा, आप ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जो बहुत दूर जाके इल्ज़ामात लगाए हैं ARY पर और ARY की मैनेजमेंट और ख़ास पर सलमान इकबाल साहब पर, जो इज़ अ ग्रेट पाकिस्तानी, ग्रेट पैट्रियट, और वहाँ यहाँ आपको पता भी चल गया खावर साहब के फ्रीडम ऑफ एक्शन और एक्सप्रेशन पर कतन कोई कदगनी ना आपको कहता है कोई कि ये करो और वो करो, जो आपका दिल करता करते। उनके ऊपर जो घटिया लेवल के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, या तो ये आके कन्फ्रंट कर लें, जैसे कि उनको ऑफर दी है, रोज़ इश्तिहार चल रहा है, और या फिर वो अपने इल्ज़ामात को, चूंकि वो झूठ पर मबनी है, तो उनके ऊपर माफ़ी मांग लें। हाँ। माफ़ी मांगना बड़े इंसान का काम। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है चौधरी साहब, जो घुमन साहब की तरफ पलटाती हूँ, इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन चला कौन रहा है? क्या मरियम नवाज साहिबा चला? मुझे तो कभी शुरू में लगता था कि वो डिफैक्टो कुछ चल ही नहीं रहा,
تو تسی ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੀ करना है पाओ। अच्छा ये कुछ तो खिचड़ी तो है ना, चले खिचड़ी पकी हुई है ना, ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। पूछा गया और खास तौर पर सेनेटर जावेद जो कि इस कमेटी को चेयर करते हैं, उन्होंने पूछा कि ये हमें बता दें कि वो जो मरियम साहब हैं वो आप हैं या मरियम नवाज हैं। तो उसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहब का ये कहना था कि जी मैं ही मिनिस्ट्री चला रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ये मेरे ख्याल में हर शख्स को इस चीज़ का इल्म है, जो भी मीडिया के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन किस तरह चल रही है और मरियम नवाज का क्या किरदार है। अच्छा, दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प आज कमेटी मीटिंग में हुई। एक तो ये कि वहाँ पे PIO मुबशर थे, उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई कि वो डिफरेंट चैनल्स को ऐड किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन उनकी होती है। वहाँ पे माना गया कि जी जो ARY है इस वक्त सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है। ये भी माना गया कि जी ज़्यादा जो आई बॉल्स अट्रैक्ट कर रहा है पूरे मुल्क के अंदर ARY A+ कैटेगरी का चैनल है। तो फिर मैंने गुजारिश की, मैं चूँकि ARY को रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे, और मैंने गुजारिश ये की, ख़ासतौर पर चेयरमैन पैमरा वहाँ पे मौजूद थे, कि जनाब आला पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि ARY की जो नशरियात हैं उनको बंद किया जा रहा है। तो इस हवाले से काइंडली हमें बता दें कि हमारा कसूर क्या है, हम कोई गलत बात कर रहे हैं, हमको गलत खबर कर रहे हैं तो आप हमें बुला लें, हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। तो फिर उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आई कि जी कुछ केबल ऑपरेटर्स हैं, हमने उनके खिलाफ को लीगल एक्शंस भी लिया हुआ है और करने भी जा रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे, और जो है इस हवाले से हमारा कोई वो पिक एंड चूज की कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन जाहिर है ये ज़ुबान ज़द-ए-आम ये बात हमारी आपको इल्म है, मेरे ख्याल में सबको इल्म है कि एक सर्टन लेवल का प्रेशर इस वक्त मौजूद है और केबल ऑपरेटर्स को परेशान किया जा रहा है ख़ास तौर पर, और हमारे चैनल को सेंसर किया जा रहा है। उस चैनल्स को कभी स्टैगर कर दिया जाता है, नंबर ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। और फिर ज़ाहिर है आज कमेटी मीटिंग में अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, समी इब्राहिम साहब मौजूद थे, इमरान रियाज जो हैं वो भी मौजूद थे। फिर उन्होंने अपनी भी सारी की सारी दास्तान बयान की कि कंटिन्यूसली उनको किस तरह हरास किया जा रहा है। उसके ऊपर मरियम साहबा ने ये ज़रूर कहा कि जी आपको जो खासतौर पर जो चेयरमैन कमेटी हैं वो IG साहिबान और सेक्रेटरी साहिबान को बुलाएं और उनसे पूछें कि इनके खिलाफ किस तरह और क्यों कर ये FIR दर्ज हो रही हैं। लेकिन ज़ाहिर हम अपने जो हमारी जंग है ख़ासतौर पर जो ARY अरशद शरीफ साहब हैं लीगल फोरम्स के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब ने भी वहाँ पे ये बात की कि अरशद शरीफ इज़ एन इंडिविजुअल। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त और पूरे पाकिस्तान के मीडिया को जो फेस करना पड़ रहा है वो यही है कि एक राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी प्रोटेक्शन है, और उसकी प्रोटेक्शन को जब आपने इंश्योर करना तो उस हवाले से गवर्नमेंट का बड़ा ज़्यादा किरदार है। गवर्नमेंट वो अपना किरदार किस तरह अदा करेगी ये गवर्नमेंट को बताना है। एक और बात हमारी है वहाँ पे जो है सेनेटर इनके सिद्दीकी साहब हैं, ही इज़ वेरी इनकरेजिंग। और उन्होंने कहा जी इसके बावजूद कि मेरा गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन जो मेरी आवाज़ है वो सहाफ़ियों के साथ है और हमेशा जो है मैं अपनी आवाज़ सहाफ़ियों के साथ मिलाता रहूँगा। उम्मीद है कि जो भी फैसला साज हैं, जो भी इस काम के पीछे हैं, और वो कुछ होश के नाम लेंगे, और ये जो काम है मेरे ख्याल में इसमें कोई फायदा। और हमें याद है कुछ अर्से पहले एक बाकायदा सेमिनार किया था जिसमें मरियम बीबी आई थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आज़ादी सहाफ़त की वो बहुत बड़ी अलमबरदार हैं। इधर इस्लामाबाद में एक होटल में हुआ था, उसमें भी कुछ अपने पसंद के सहाफ़ियों को बुलाया गया था। ठीक है, सही है, इसमें कोई मसला नहीं है अगर आपको उनको बुलाना है, लेकिन फिर वो जो आप क्लेम्स करते हैं उसको अपनी हुकूमत में आके दोबारा उसको जब इम्प्लीमेंट करना हो तो उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिफ्ता साहब का जो लव अफेयर है ARY के साथ वो अभी कम नहीं हो रहा। आज फिर उन्होंने गुस्सा ARY न्यूज़ पे निकाल दिया। हमने खबर स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। खबर ये थी कि भी IMF की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला है, ये ARY ने खबर चलाई। सो मिफ्ता साहब ने ट्वीट की है कि जी ये एक कंप्लीट झूठ है और शर्म आनी चाहिए ARY को, क्योंकि अब इस तरह के जो बातें हैं ये ARY खुद ही घड़ लेता है। सो फिर जो रॉयटर्स की गुफ्तगू थी मिफ्ता इस्माइल साहब की, उसको हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। उर्दू में हमने उसका तर्जुमा कर दिया है ताकि आप लोग भी समझ लें कि उर्दू में जो बात कही गई है वो क्या थी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि दोनों फरीकैन ने मंगल की रात बातचीत की और बजट और मालियाती इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया, लेकिन अभी भी मालियाती अहदाफ के एक सेट पर इत्तफाक राय होना बाकी है। मैं ये भी तवक्का कर रहा हूं कि प्रोग्राम की मुद्दत में 1 साल की तौसीह की जाएगी और कर्ज की रकम में इजाफा किया जाएगा।
تاہم مفتاح اسماعیل نے واضح کیا کہ IMF نے ابھی تک اس کا وعدہ نہیں کیا ہے. دوبارہ پڑھ دوں, انہوں نے واضح کیا کہ IMF نے ابھی اس کا وعدہ نہیں کیا, لیکن بات چیت کی بنیاد پر وہ توقع رکھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ مفتاح صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. IMF کے مطابق پاکستان کے بجٹ کو IMF پروگرام کے کلیدی مقاصد کے مطابق لانے کے لیے اضافی اقدامات درکار تھے. تو یہ اردو میں ہم نے ترجمہ کر کے پڑھ دیا کہ ایگزیکٹلی کہا کیا گیا. دوبارہ اسکرین شاٹ دکھا دیں کہ کیا ایئر وائی نے خبر چلائی. جناب, ہم نے خبر یہ چلائی کہ IMF کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں ملا, اور روئٹرز کے اس انٹرویو کی روح سے یہی لگتا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے, وہ ان کو توقع ہے, پر امید ہے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر اگریمنٹ نہیں ہوا ہے. یہی خبر ہے, لیکن آبویسلی ایک کنفیوژن ہے, ایک پینک ہے گورنمنٹ کے رینکس میں, خاص طور پہ اکانومی کو لے کر, جو کہ گمن صاحب نظر بھی آ رہا ہے. اور اب تو یہ بھی اس طرح کی افواہیں چلانی شروع کر دی ہیں کہ کیا ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, کوئی 26 کی تاریخ دے رہا ہے, کوئی 25 کی تاریخ دے رہا ہے. تو پہلے PMLN اپنی اکانومی کی جو بھی ایک ساخت ہے, ایک سمت ہے, اس پہ اتفاق کر لے. اس کی ایک دوسرے کی ماشاءاللہ وہاں پہ کافی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں, تو وہاں کلیئرٹی ہوگی تو اسکرین پہ کلیئرٹی ہوگی. جناب, مسئلہ یہ ہے کہ ARY کو چھوڑیں, ڈار صاحب کے ٹویٹس دیکھ لیں, اور آپ کی نظر سے بھی کچھ ٹویٹس گزرے ہیں جو ان کے کچھ حمایتی دوست ہیں, ان کی ٹویٹس پڑھ لیں. ادروائز آپ اخبارات کے اندر بڑے جو سنجیدہ نوعیت کے کالمسٹ ہیں جو اکانومی کے اوپر لکھتے ہیں, ان کے جو کالمس پڑھ لیں. ہر طرف سے ایک ہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تمام کابینہ کے ممبران, اور خصوصاً جو ہمارے محترم جو مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کے جو کپتان ہیں, آرٹیکل 90 اور 91 کے مطابق کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کابینہ کی, کہ ان کے چہروں کے اوپر وہ ریٹ لارج نہیں, وہ انگریزی میں کہتے کہ کنفیوژن لکھی ہوئی ہے, کہ کنفیوژن ہے, فیصلہ وہ نہیں کر پا رہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. آج بھی جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ IMF کہہ رہے ہیں جی آپ کو لیوی لگانی پڑے گی پیٹرول کے اوپر, آپ کو جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 440 ارب روپے کا ایڈیشنل آپ کو کرنا پڑے گا, جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے. باقی بھی جو بجٹری جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے اوپر بھی جو سوالات اٹھائے گئے ہیں IMF کی طرف سے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب جنگل کے اندر مور ناچے گا تو ساری دنیا دیکھ لے گی, اعلامیہ آ جائے گا IMF کا کہ آپ کی انہوں نے پالیسیز کے ساتھ. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں پتہ چل جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ ARY کو ٹارگٹ کریں. میرے خیال میں آج کل وہ زیادہ ARY کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پورا پاکستان ARY کو دیکھ رہا ہے, تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی زیادہ ٹائم ARY کے اوپر لگا رہے ہیں. اپنے کام کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اس وقت ملک کی جو اکانومی ہے بالکل وہ تباہی کے دانے پہ کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا کب IMF کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوگا اور پاکستان کی اکانومی چوئی صاحب کا میرے خیال سوال بھی. جی چوئی صاحب, آپ کا سوال ہے نا؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بالکل ہی براہ راست اسٹریٹ, نہ لمبی تمہید باندھے بغیر. خاور گھمن صاحب اور ماریہ میمن مجھے جواب دے دیں کہ آج اس لمحے عمران خان PTI اور ان کے سابق وزراء اور خاص طور پر ان کی اکنامک ٹیم وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس حکومت ہو تو ہم پاکستان کے عوام کو اور غریب لوگوں طبقات کو فوری ریلیف دیں گے اور دے سکتے ہیں, اور ہم دینے والے تھے اور دے رہے تھے. آیا آپ کے جو یہ چہیتے حکمران ہیں, آیا ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ چوئی صاحب اپوزیشن کے اندر لیٹس بی ویری آنیسٹ مختلف بیان یہ آتے ہیں, جب حکومت میں آتے ہیں تو ٹون سب کی بدل جاتی ہے. یہ اپوزیشن والے بھی 3 مہینے پہلے یہی باتیں کر رہے تھے نا, اب آ گئے ہیں, اب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا. اپوزیشن میں بیٹھ کے تھوڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اس طرح کے بیانات دینا نا. اس کے اوپر انہوں نے کر کے دکھایا تھا ماریا. دیکھیں وہ ایک تو یہ تو بات ٹھیک ماریا کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں آنے سے پہلے ماریا آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو بیانات دے رہے تھے کہ ہم حکومت میں آئیں گے, مفتاح اسماعیل صاحب کے بیانات ہم نے متعدد بار اپنے پروگرام میں بھی دکھائے ہیں کہ وہ کیا فرمایا کرتے تھے, کہ آئل پرائسز کے حوالے سے وہ کیا فرمایا کرتے تھے IMF کے حوالے سے. سیاست تھی وہ. اچھا ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اور ہم نے پوچھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ IMF کے ساتھ عمران خان کی حکومت نے بہت ہی ایک جو ہے متنازع ایگریمنٹ کیا تھا, وہ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف تھا. آپ کو یاد ہوگا ماریا, وہ بھی چوئی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا
کہ جی جب اٹانومی دی گئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تو اس وقت تو 2-3 دن تو ایسا لگ رہا تھا پورے ملک کے اندر جو ہے کوحرام مچا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہیں کہ پاکستان کو بیچ دیا گیا، اور خاص طور ہمارے یہ جو موجودہ حکومت کے اندر موجود ہیں سیاسی لیڈران. تو اب ہمیں بتا دیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ وہ جو اٹانومی دی گئی تھی جو محترم سابقہ حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب نے دی تھی، کہ آپ نے وہ واپس لے لی. جہاں تک یہ موجودہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کا تعلق ہے، پھر کہتے ہیں یہ ہم مجبور ہیں. بھئی آپ ایک ریاست ہیں، ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں چودھری صاحب، جائیں جا کے کہیں جی ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. ماضی کے اندر کئی حکومتوں نے ایسا کیا ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے. اس کی وجہ آپ کو بھی پتا ہے، چودھری صاحب مجھے بھی پتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کدھر جا رہے. لیکن چودھری صاحب وہ جن کو علم ہے، آپ کی بھی ان سے بات ہوئی ہے، تو وہاں سے کوئی کیا خبر آ رہی ہے؟ کیا پھر ان سے مشورہ کر لیں؟ شوکت ترین صاحب کو بلایا تو تھا پچھلے دن، انہوں نے دوبارہ سے بلا لیں اور دوبارہ سے کوئی مشورہ ان سے کر لیں، یا ان کو کوئی کردار دے دیں. جو خاور گھمن صاحب جو میرے سے رابطے میں رہتے ہیں نا، وہ اس طرح کی ٹامنگ ٹوئیاں نہیں مارتے اور اس طرح ناکام اور ذلیل نہیں ہوتے پھرتے. آئی ایم سوری. میں نے تو ایسی سچویشن میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک وقت 57 بندے فوت ہو گئے تھے اور اس صورتحال کو بھی ریٹریو کرایا ہے. یہ نہیں کہ میں ایسی مذاق کر رہا ہوں. پر چودھری صاحب اب مسئلہ یہ ہے، ملک اور قوم اور اس کا بات کرنی ہے اور غریبوں کی. آپ مجھے دے دیں، ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ غریبوں کو کیا کرنا ہے، ملک کی معیشت کا کیا کرنا ہے، الیکشن کس طرح ہونے ہیں. وہ تو یہاں انہوں نے عذاب بنایا ہوا ہے. کل آپ نے دیکھا نہیں شاہ محمود نے جو الزامات لگائے ہیں، ان کا تو اور ہی کوئی ایجنڈا ہے، اور ان کا سازشی جو منصوبہ ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غرق کرے جو پاکستان میں خانہ جنگی کا ماحول، مارا ماری کا تاثر اور پاکستان کے عدم استحکام کی باتیں کریں، اور فوج اور عوام کو اور اداروں کو آپس میں لڑانے کے جو منصوبے بنا رہے ہیں. کبھی کشتیوں میں بیٹھے ہوتے نظر آتے ہیں، کبھی وہ لالی پاپ کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اور ساتھ ان کو درد اٹھا ہوا ہے. اٹ از اے ویری سیریس سچویشن. میں کہہ رہا ہوں اس کو اریسٹ کرنا ہوگا، اور اگر اس سچویشن کو اریسٹ نہ کیا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان سری لنکا سے بھی برے حالات میں نہ پھنس جائے. اللہ نہ کرے. چوہدری صاحب جو آپ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اس پہ آج کیونکہ یہ پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات ہے، اس پہ آج خان صاحب نے بھی اس بات کو ایڈریس کیا ہے. بڑے سیریس کنسرنز ہیں اپوزیشن کے. اگر ہم شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان سے آغاز کریں، انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ملتان میں کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، کس لیول پہ کس طرح لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں میٹنگز کے اندر، پھر وہاں سے وہ کیا رپورٹ ہو رہا ہے. کیا کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے، ذرا سنیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد اس ادارے پہ بڑھ رہا نہیں ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ایک بہت بڑی آزمائش سے 2-4 ہونے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ ہے پنجاب کے 20 ضمنی الیکشنز. اگر ان 20 ضمنی الیکشنز میں اپنی ساکھ کھو دی، ان ایڈوانس کہہ رہا ہوں، جنرل الیکشن آپ دفن کر دیں گے. اچھا، ٹارگٹ کیا ہے بیسیکلی؟ کیونکہ آبویسلی یہ بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے الیکشن کمیشن کا بھی، لیکن ساتھ ساتھ پنجاب کی جو اگلی ساری سیاست ہے اس کا پورا دار و مدار یہ ضمنی انتخاب پہ لگا ہوا ہے اس وقت. سو اس وقت ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ کیا کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے، سنیے. یہ الیکشن 20 سیٹوں کا نہیں ہے، یہ الیکشن حمزہ شہباز شریف کے مستقبل کا ہے. 14 ضلعوں میں الیکشن ہو رہے ہیں. 14 ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو انسٹرکشنز دے کر بھیجا ہے کہ تمہارا مستقبل اس بائی الیکشن سے جڑا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے انتظامیہ کی اکھاڑ پچھاڑ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو یہ پولیس کے اندر تبادلے وغیرہ، یہ سب کی نظروں میں اس وقت سامنے ہے. خان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے جی کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ ختم ہو گئی ہے، یعنی اب جو ضمنی انتخاب آ رہے ہیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا پھڈا پڑنے والا ہے. کہا کیا خان صاحب نے، ذرا سنیے. جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں، جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹس جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں، وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے، ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے، وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں، اور ان کے ایم این ایز آتے ہیں بیٹھ کے وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں.
चौधरी साहब ये हो क्या रहा है, जो कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर से भी कल ये शिकायत की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उनका वो मुल्तान के अब जो अपना हल्का है जहाँ पे उनका बेटा लड़ रहा है, उधर भी उन्होंने कहा कि भाई वहाँ कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, उसमें उन्होंने कुछ जाहिर और कुछ जो इनविजिबल लोग होते हैं उनके किरदार की भी बात की है कि भाई वो भी इस वक्त लगता है कि बज़ाहिर खान साहब ने बोला भी कि 2013 में कुछ किरदारों का नाम लिया, इस दफा 2018 के बाद उनको लगता है दोबारा वही किरदार एक्टिव है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में। वो तो इनका हालत ये है नून ग्रुप की, जैसे माफ़ करना खावर घुमन साहब को शायद पसंद ना आए ना आपको आए, जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो हर बंदा शाकी था, कई उनमें से डोलियाँ फैला के बददुआएं भी दे रहे थे और लोग कह रहे थे कि भाई हमारा बुरा हाल है। आप लोगों से मैंने शेयर भी किया है और रिकॉर्ड पर भी किया हुआ है। तो यानी हर वक्त कोई बंदा कलमा खैर कहने को तैयार नहीं था। आज ये हालत है कि कोई शख्स मुझे नहीं मिलता कि जो कहे कि मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ हूँ। कल ये कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून का कोई मुकाबला नहीं पंजाब, आज कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून जो है ना उसका वजूद ही ख़त्म है। अब एक कैंडिडेट जो इन्होंने लोटा हुआ था उसको यहाँ खड़ा किया, उसने जाके मुखालफों के ऑफिस पर हमला करके गोलियां मार के वो उम्मीदवार का जो है भतीजा जो है उसको जख्मी किया हुआ और उनके ऊपर ही उल्टा पर्चा भी करा दी। ये कभी हुआ है कि किसी घर पर हमला करो और जिन पर हमला हुआ है उन्हीं के खिलाफ पर्चा भी हो जाए? तो उसको आज एक नीम फौजी जरिया यानी कह लें आप या रिटायर्ड ही कह लें जो भी। तो मैंने कहा वो क्या उन्होंने कहा जी वो मुझे मिला, वो रो रहा है कि ये मेरे ऊपर डाल रहा है, मुझे कहते हैं ये करो और वो करो। यहाँ तो इलेक्शन तो लड़ना तो खबर ये है, खबर हल्के में फिरना मुश्किल है। सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खबर जो मेरे पास खबर ये है, आपकी खबर को आगे बढ़ाते हुए, इनके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नून लीग के पास वो मस्बत नहीं हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक इनके पास जो सर्वेज आए हैं वो बड़ी क्लियर मेजॉरिटी के साथ ये हारता हुआ अपने आप को देख रहे हैं। और अब ये पार्टी के अंदर एक सोच जो है वो पर चल रही है कि कोई तरीकाकार इस्तेमाल करके इलेक्शन को डेफर कर दिया जाए। आपको पता है वो जो DC हुए हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटीशन की हुई है, या कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना के या और कोई बहाना ढूंढ के ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं इनको जो है पोस्टपोन कर दिया जाए, ये अपने टाइम पे ना हो पाए। बिल्कुल सही कहा गया मेरे ख्याल में मारिया, वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि आप अगर ये 20 जो ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं साफ और शफाफ तरीके से हो जाते हैं, इन इलेक्शंस के नताइज पाकिस्तान की सियासत का तयन कर देंगे कि ये किस सिमत में जा रही है। ज़ाहिर है अगर इमरान खान ये क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ ये इलेक्शन जीत जाता है ज़िमनी इंतखाबात, तो मेरे ख्याल में जो PDM के लिए जो सियासी सतह के ऊपर मसाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ पंजाब की गवर्नमेंट तो जाएगी, इसी का तो इंतजार कर, इसीलिए तो खींच रहे हैं ये इस मामले को कि भाई इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए। चौधरी परवेज लाई भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं और ये हमजा साहब भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं ना चौधरी साहब। बिल्कुल ठीक है, अभी ये आपने घुमन साहब ने बिल्कुल सही इतला दी है, वो इन लाइन पर सोच रहे हैं कि अभी एक उन्होंने सोचा शुरू कर दिया है कि कोरोना जो है ना बहुत बढ़ रहा है, वो इतने फीसद हो गया है, इतने फीसद हो गया है, फलां ये हो गया है कि जी यहाँ से रिपोर्ट दीजिए कि इलेक्शन जो है ना फिलहाल नामुमकिन है। सर कोविड के दरमियान तो पूरी दुनिया में इलेक्शंस हुए हैं, वो इलेक्शन जो है वो उस वजह से कभी उस पर फर्क नहीं पड़ा। वो मसला ये है मारिया कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के हमने जो बयान सुने हैं, और लाहौर के अंदर जिस तरह जो नज़र आने वाले और नज़र ना आने वाले जो किरदार हैं जो जिनका उन्होंने हवाला दिया है मुबैना तौर के ऊपर, वो जिस तरह इस वक्त अमल पैरा हैं, उनको सामने रखते हुए जो इलेक्शंस का हो जाना और उसके बाद उनके नताइज को दोनों अतराफ की तरफ से मानना, ये एक बहुत ही अपहिल टास्क होगा जी। अब जाहिर है तमाम अतराफ से कोशिश यही है कि ये किसी न किसी तरीके से इन इलेक्शंस को अपने हक में जो है इस्तेमाल किया जाए। अब देखते हैं कि मौजूदा जो इस वक्त बंदोबस्त है, क्योंकि इस बंदोबस्त को चलाने के लिए मारिया ये इतलात बिल्कुल पक्की हैं कि भरपूर कोशिश हो रही है और आखिरी हद तक जो है ये कोशिशें की जाएंगी कि मौजूदा सिस्टम चले। बिल्कुल, ब्रेक पे हम जाएंगे, क्या बनता है। हाँ ब्रेक पे हम जाएंगे, जब वापस आते हैं तो फिर उसके बाद एक तरफा पार्लियामान को जरा हकीकी पार्लियामेंट की तौर पे दिखाने के लिए जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं
उन्होंने आज बड़ा धुआंधार एक खिताब किया है, तो क्या वो जो उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जी ये तो अपोजिशन लीडर ये किस तरह से अपोजिशन कर रहे हैं, क्या उस दाग को धोने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रेक के बाद से बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जब से अपोजिशन लीडर बने हैं राजा रियाज साहब, उसके बाद से उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा कि ये नून लीग का टिकट इन्होंने अनाउंस किया हुआ अगले इलेक्शन में लेना है, तो वे किस तरह की अपोजिशन करेंगे? क्या ये हकीकी अपोजिशन है भी? इस वक्त पार्लियामेंट की जो लेजिटिमेसी है उस पर भी सवालात उठ रहे थे। तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि कुछ इशूज़ के ऊपर राजा रियाज साहब जो है बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने टफ स्टैंड लिया हुआ है। अब क्या ये हकीकी तौर पर टफ स्टैंड है या एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि जी वो एक लेजिटिमेट और जेन्युइन अपोजिशन लीडर है, इसलिए ये कहा जा रहा है? ये आजम तारड़ साहब ने सबसे पहले बताया जी कि जो चेयरमैन नैब है उसकी तकर्री के ऊपर तो बहुत मसला है, राजा रियाज साहब तो उन्हें बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। क्या कहा, जरा सुनिए। अगर फ्रेंडली अपोजिशन होती तो ये काम 10 मिनट में हो जाता। ये कुछ है ही इसमें ऐसा मामला कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे नहीं आ रहा है, तो इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जो नाम थे वो मुनासिब नाम थे, अगले 2-4 रोज में इस पे कोई पेशरफ्त हो जाएगी। सो जी बड़ा ही टाइम दे रहे हैं राजा रियाज साहब इस इशू के ऊपर। आज भी ऐवान के अंदर वो बड़े सख्त नाराज थे, बड़े गुस्से में थे, फिर वो वॉकआउट भी कर गए। क्या हुआ जरा खुद देखिए। मिनिस्ट्री से कोई आदमी नहीं, तो किसके लिए ये तकरीरें हो रही हैं? कोई फायदा नहीं इन तकरीरों का। और हम बतौर अपोजिशन इस आज के इजलास का बाइकाट कर रहे हैं जी। तो वो 15 मिनट के करीब को इन्होंने ये टफ टाइम दिया, फिर उसके बाद वो बॉयकॉट करके चले गए। तो वैसे ही आप लोग कहते हैं कि राजा रियाज साहब कोई अपोजिशन नहीं, देखिए ना चेयरमैन नैब लगने की वजह के ऊपर उनका भी इत्तेफाक हो पा रहा है। आज भी उन्होंने वॉकआउट कर दिया अपने पूरी टीम के साथ। तो यही अपोजिशन होती है। और आप क्या चाह रहे हैं? वैसे हम अपनी आवाम को कितना जो कम अक्ल, मैं बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगा कि कम अक्ल समझते हैं कि राजा रियाज साहब जो हैं वो हकीकी अपोजिशन लीडर हैं। और राजा रियाज साहब की वजह से जो एक रजीम चेंज का जो प्रोजेक्ट था एग्जीक्यूट हुआ, आपको पता है ना ये सारे का सारा प्रोसेस चला कैसे? मेरी खुद कुछ लोगों से बात हुई है कि ज़्यादा लोगों को जो डराया गया था, खासतौर पर इत्तेहादियों को, इत्तेहादी कुछ तो आपको पता है कि वो ऑटो पे चलते हैं जी। और कुछ इत्तेहादी वो होते थे जो कि अपनी समझ बूझ भी इस्तेमाल कर रहे थे। उनको ये जो सारे लोग हैं, राजा रियाज साहब हकीकी अपोजिशन को ये जो लीड करते हैं, इनको उनके साथ मिलाया गया था, इत्तेहादियों के साथ। उन्होंने कहा जी आप आएँ या ना आएँ, ये पीटीआई के लोग हैं, टूट कर हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हैं, अब फैसला आपका है। आपको याद होगा मशहूर ज़माना चौधरी परवेज लाई साहब का इंटरव्यू भी, उसके बाद भी कुछ लोगों ने ये बात की थी कि पीटीआई को अपनी चारपाई के नीचे जो है कोई झाड़ू, कोई डांग, कोई डंडा सोटा फेरना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके अपने लोग जा रहे हैं, तो इत्तेहादियों के ऊपर इल्जाम नहीं रख सकते। लेकिन उसके बाद चूंकि इस तरह का बना, इत्तेहादी भी चले गए और वो जो एक लेजिटिमेसी क्राइसिस था मौजूदा हुकूमत, उसको भी देखना था, तो वो सारा कुछ हुआ। मेरे ख्याल में ये जो चूरन और ये जो इस तरह ये अगर कंपनी चलाने की कोशिश करेंगे ना कि राजा रियाज हकीकी अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त जो मौजूदा पार्लियामान है, आई डोंट थिंक सो। आप किससे पूछें, सर्वे करवा लें, कोई नहीं मानेगा। नहीं चौधरी साहब, तो आप हंस क्यों रहे हैं चौधरी साहब? मतलब ठीक है ना, उनको समझ आ गई, आपने उनको कहा आप नहीं सही अपोजिशन का लीडर का काम कर रहे, उन्होंने इंप्रूव कर लिया अपने आप को, अब वो वहां पे तकारीर भी कर रहे हैं। वो ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट द होल ट्रूथ। अभी रिपोर्ट आई है मेरे पास चीचा वतनी साहिवाल से, वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है, एक सीट खाली हुई है इन 20 सीटों में से। वहाँ जो पोस्टर और वो लगाए हुए थे बैनर चैनल, जो नून में जाके इलेक्शन लड़ रहे थे साहब, लोटे लटका दिया। अब ये जो लोटे का विरद है ना, क्वाली है, ये इन लोगों को अदाब बन गया इनके लिए अपने लोगों में पर जिस तरह महंगाई का बैड फाड़ लो आवनियां जानियां और इतने दे, और कोई इनका आउटपुट नहीं है। आपने नोट किया जब से मरियम औरंगजेब के बारे में मरियम नवाज साहबा ने एक दिन कहा कि मैंने हैंडल करनी है मीडिया, अगर मेरे कहने पर इश्तिहार आओगे ये नहीं करो, वो जो उनकी आई है वो। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।